परंतु आपको पता है, जो वन में रहते हैं उनके पास सामर्थ्य तो अपरिमित होती है, पर सामर्थ्य वो भूले हुए होते हैं। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि 5000 वर्ष के बाद कोई हमारे पास आए, ऐसा वहां के बंधुओं को लगा। तो जानते क्या होता है, हनुमान जी थे, सबसे बड़े बलशाली थे ना, अतुलित सामर्थ्य थी, भगवान का कार्य सबसे ज्यादा हनुमान जी ने ही किया, मगर क्या था, अपनी शक्ति भूले हुए थे। और देखने में वो बहुत साधारण लगते थे, परंतु अंदर जो शक्ति थी उसका आभास कुछ समय के बाद होता है। जैसा कि उदाहरण आता है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम ही लंका में जाकर सीता माता का पता लगा लेते हैं और सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये भगवान राम के दूत हैं, और भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि माता आप चिंता मत करिए, बस कुछ ही समय में हम आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको मुक्त करा के ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं, राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े बलशाली हैं, बड़े मायावी हैं, और वानर तो तुम्हारी तरह हैं। तो मेरे मन में संदेह हो रहा है कि ये कैसे संभव हो पाएगा। जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसी ने कि सीता जी हनुमान जी से कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, और जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। इसलिए मेरे हृदय में संदेह है। तो जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। तब जो अपनी वो विराट देह दिखाई वो क्या थी, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। और जब वो विराट स्वरूप देखा तो सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। इसका अर्थ क्या होता है, हमारे वो वनवासी गिरवासी भाई, उन्हीं के अंदर वह अद्भुत विराट शक्ति है जो वो भूले हुए हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे उन प्रचारकों को जो जाकर उस शक्ति का स्मरण करा रहे हैं। और वैसे ही हमारा समाज भी अपनी शक्ति भूला हुआ था, बहुत दिन से भूला हुआ था। बहुतों ने हमारे मानस पर कब्जा कर रखा था, कभी मैकाले का कब्जा, कभी मार्क्स का कब्जा, कभी मार्केट का कब्जा, उसने भी हमारी शक्ति भुला दी थी। और अब जब वह शक्ति प्रखरता के साथ उभर कर सामने आती जा रही है, तो बहुत से काल नेमी आकर खड़े हो जा रहे हैं जो नहीं चाहते कि वो समाज अपनी वह शक्ति याद कर सके और उस विराट स्वरूप में सामने आ सके, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए भी सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, और उस समय हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी के रूप में अयोध्या गए, और उन्होंने वहां संकल्प व्यक्त किया कि हमारी सरकार आई तो भव्य राम मंदिर बनेगा। तो एक टीवी चैनल पर डिबेट में एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो अंग्रेजी में बोले कि टुडे वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड and new generation aspired for innovation, new technology, and want to make India economic superpower of the 21st century. And where does Ram Mandir fits in the emerging economic superpower, young technologically oriented India of 21st century? आप लोग किस जमाने की बात कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा, मान्यवर, हम भारत को सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते। इकोनॉमिक सुपर पावर तो बहुत से देश रह लिए, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, ये वर्ल्ड के लीडर बने क्या? आज मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश की है? सिंगापुर। तो टेक्निकली सबसे अमीर देश कौन है? सिंगापुर। पर वर्ल्ड लीडर है क्या? ना। अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड लीडर बनना है तो अदर देन इकोनॉमी, मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, उसको कुछ मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज दिखानी पड़ती है। और मानवीय मूल्यों का श्रेष्ठतम स्वरूप यदि किसी एक चरित्र में दिखता है तो वो है भगवान श्री राम। इसलिए महान भारत का उद्भव बगैर राम मंदिर के हो ही नहीं सकता।